इस बार का हम देखते हैं रिस्क कितना है। इस बार का देखिए, ये जो रिस्क है सेम ट्रेड अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव लेते हैं तो रिस्क जो है 1.15% जो है वो हो जाता है। 1.15% मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने रिस्क आधा कर दिया। एग्रेसिव एंट्री क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, हमने अपनी रिस्क को ऑलमोस्ट आधा कर दिया। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होगे तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि ट्रेडिंग में एंट्रीज कितनी जरूरी होती है। अगर आप अपनी एंट्रीज को सही तरीके से टाइम कर सकते हो तो आप अपने ट्रेडिंग की पूरी गेम चेंज कर सकते हो। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा कर सकते हो और आप एक ट्रेड को बहुत अर्ली एग्जिट कर सकते हो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो आज के एपिसोड में हम आपके साथ बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो। दो मेथड्स देखेंगे, दो तरीके देखेंगे जिससे आप अपनी एंट्रीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। और अगर आपने अपनी एंट्रीज रिफाइन कर ली तो ये आपकी ट्रेडिंग के लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपकी एंट्री को अगर आप थोड़ा सा भी रिफाइन कर लेते हो तो आपके फाइनल आउटकम में, फाइनल रिजल्ट में कितना फर्क पड़ता है। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ, अपने बोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऐसा एंट्री मेथड जो कि प्रो ट्रेडर यूज करते हैं अपनी एंट्रीज को रिफाइन करने के लिए। हम दो तरीका देखेंगे जिससे आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो। अब अपनी एंट्रीज को हमें रिफाइन क्यों करनी है? क्योंकि उससे हम स्लिपेज जो होती है, हमारी एंट्री के दौरान जो स्लिपेज जो होती है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। अब स्लिपेज क्या होती है फ्रेंड्स, समझिए कि अगर आप एक सिंगल टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो और आप डेली टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी एंट्री जो है वो 100 रुपीज पे आ रही है। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज कर दो तो हो सकता है आप अपनी एंट्रीज को 95 पे रिफाइन कर लो। तो आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर 5 रुपए का स्लिपेज बचा लिया। 5 रुपए का स्लिपेज बचा लिया। और ये जो 5 रुपए का स्लिपेज आपने बचाया है ना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट फाइनली जाकर आपके पीएनएल पे करता है या फाइनली जाके आपके ट्रेड के आउटकम पे करता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से इसको रिफाइन कर सकते हैं हम, जिससे आप ये स्लिपेज बचाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो जबरदस्त बात है वो है कि हम इस मेथड को सिर्फ प्राइस एक्शन इस्तेमाल करके देखेंगे। हम कुछ भी लाइक फैंसी सॉफ्टवेयर, हम कुछ भी फैंसी इंडिकेटर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्योर वरीना प्राइस एक्शन पे हम काम करेंगे, राइट। नेक्स्टली देखते हैं, देखिए ये हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था पिछले स्लाइड में कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करके ये कर सकते हैं। जनरली जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं जो कि वो कई बार क्या करते हैं ना, 2 या 3 टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं अपनी एंट्रीज को फाइन ट्यून करने के लिए, अपनी एंट्रीज को पिन पॉइंट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि समझो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको कहीं एंट्री लेनी है तो आप इस एंट्री को रिफाइन करने के लिए एक टाइम फ्रेम नीचे चले जाओगे, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, राइट, या आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, जो आपको सूट करता है, राइट। तो अब ये जो पैटर्न समझिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में बन रहा था, वो पैटर्न पूरा आपको बड़ा होकर, राइट, एक पूरा आपको ईगल आई व्यू जिसे बोलते हैं वो आपको दिखाई देगा 15 मिनट पे, राइट। आप जाके अपनी एंट्रीज को एकदम पिन पॉइंट कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। तो हम यहां पर आपके साथ आज डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करके आप अपनी एंट्रीज को कैसे पिन पॉइंट कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर एंट्री को आप रिफाइन कर लेते हो, जैसे मैंने आपको कहा, तो आपके फाइनल आउटकम में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। तो जनरली जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो 2 तरीके होते हैं ट्रेड करने का। पहला होता है एक रिवर्सल ट्रेडिंग और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग। तो यहां पर मैंने लिटरेचर लिख दिया फ्रेंड्स, तो वो आप पढ़ते रहिएगा। मैं आपको यहां पर जो है फिगर बना के दिखा देता हूं कि ये रिवर्सल ट्रेडिंग और कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको क्या करना है ना, ये वीडियो शेयर कर देना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत जगह आप हो, आपको ये पीपीटी शेयर करना है। व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में, लंच के ग्रुप में, डिनर के ग्रुप में, किटी पार्टी के ग्रुप में शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, या तो आपको ये पीपीटी दे देगा या एक लिंक आपको प्रोवाइड कर देगा जहां से आप ये पीपीटी आराम से डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए, रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले रिवर्सल ट्रेडिंग की बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रिवर्सल ट्रेडिंग समझिए आप, ऐसे ट्रेंड जो है वो नीचे जा रहा है,
अब हमें क्या करना है ना, इसको ट्रेड करना है जब ये ट्रेंड रिवर्स होगा, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है रिवर्सल ट्रेडिंग। अगर हम इस जगह पर अपनी ट्रेड्स बैठाते हैं तो इसे रिवर्सल ट्रेडिंग बोलते हैं। एक चीज का याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप रिवर्सल ट्रेडिंग करते हो ना, आप ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। तो यहां पर जो होता है आपका रिस्क जो होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि बहुत लोग जो है ना यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि सेंटीमेंट के अगेंस्ट में है, और इसके बदले आपको रिवॉर्ड जो होता है वो बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन भाई अगर कोई भी स्ट्रैटेजी के प्रोज हैं तो स्ट्रैटेजी के कॉन्स भी हैं। तो अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो साथ साथ में इसकी क्या होती है ना, एक्यूरेसी रेट जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो समझिए इसकी एक्यूरेसी रेट मैं बोलूंगा, समझिए 50% होती है, या हो सकता है उससे भी कम हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी रेट कम है। तो इसको ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा अलग माइंडसेट अपने को डेवलप करना है, क्योंकि हमें यह चीज समझना होगा कि भाई इसकी एक्यूरेसी रेट कम है तो ऑफकोर्स ट्रेड फेलियर ज्यादा होंगे। तो इसीलिए हमें इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेके निकलना है, इसमें हमें बड़ा रिवॉर्ड लेके निकलना है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कंटिन्यूएशन ट्रेड। अब ये कंटिन्यूएशन ट्रेड क्या होता है फ्रेंड्स? कंटिन्यूएशन ट्रेड होता है जब ट्रेंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो, ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो। तो देखिए इस तरह से जब ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है तो यहां पर इन जगहों पर हम जो है अपने कंटिन्यूएशन ट्रेड जो है वो डालते हैं, राइट, इन जगहों पे डालते हैं। तो यहां पर कंटिन्यूएशन ट्रेड में फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ये कंटिन्यूएशन ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की वो ज्यादा होती है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो। सेकेंडली इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड का जो फंडा मिलता है या रिस्क रिवॉर्ड जो मिलता है वो रिवर्सल ट्रेड के कंपैरेटिव में थोड़ा सा लो होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो अगर समझिए रिवर्सल ट्रेड में आपको हर एक ट्रेड में 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप एम करते हो, तो इस टाइप के ट्रेडिंग में आप 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एम करेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। रिवर्सल ट्रेड की अगर सक्सेस प्रोबेबिलिटी 50% है तो इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी हो सकती है 60% है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी के अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ होते हैं, अलग अलग सक्सेस रेट होते हैं। आपको कौन सा सूट करता है वो उस हिसाब से आपको वो स्ट्रैटेजी अपना लेनी है, राइट। तो मैं कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूं, क्या आपके सामने वाला बंदा या आपके पीछे वाला बंदा कौन सा स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको रिस्क रिवॉर्ड समझना है, आपको उसकी सक्सेस रेट समझनी है, आपको उसकी एग्जीक्यूशन समझनी है, और अगर आपको वो सूट करता है तो आप उस स्ट्रैटेजी को अपनाइए। तो जनरली अगर जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेड अभी कुछ दिनों से कर रहे हैं, जिनको 2 साल 1.5 साल ही हुआ है ट्रेड करते, 2 साल 1.5 साल भी मैं तो बोलूँगा बहुत नए ट्रेडर्स हैं, वो जनरली मैं उनको ये रेकमेंड करता हूं कि आप कंटिन्यूएशन ट्रेड जो होता है वो ट्रेड करो। अगर आप थोड़े से मजे हुए खिलाड़ी हैं, लाइक आपको 10 साल से ज़्यादा हो गए मार्केट में, राइट, और आपकी जो कंटिन्यूएशन ट्रेड की जो आपकी स्किल्स हैं वो आपने पूरी तरह से उस पर अच्छा कंट्रोल पा लिया है, देन यू कैन लाइक गो फॉर रिवर्सल ट्रेड्स, ओके। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं, और दो ट्रेडिंग के तरीके जो होते हैं ये 2 तरीके के ही होते हैं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर एक चार्ट में भी दिखा दिया आपको। यहां पर देखिए ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, यहां पर ट्रेंड आप देख रहे हो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, प्राइसेस जो हैं वो हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के चल रहे हैं। तो देखिए ये सब जो एरिया होते हैं एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड में, राइट, ये सब जो एरिया होते हैं ये होते हैं ट्रेडिंग के एरिया कंटिन्यूएशन में, क्योंकि हमें मालूम है कि ट्रेंड तो भैया ऑलरेडी अप है, तो प्राइस जो है वो रिट्रेस करेगी और फिर जो है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। क्योंकि भाई ट्रेंड का जो डेफिनेशन है वो ये होता है कि अगर एक बार ट्रेंड सेट हो जाए तो वो जिस डायरेक्शन में सेट होती है उस डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड होती है कंटिन्यू करना फॉर सम टाइम, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ प्रॉपर साइन ऑफ रिवर्सल। ये डाउ थ्योरी है, राइट। तो ट्रेंड जो है वो सेट हो चुका है और हमें पता है कि ट्रेंड जब सेट होता है तो एक डायरेक्शन में कुछ समय के लिए बरकरार रहेगा। तो उसी फंडा पे जब कोई भी डिप आती है उस ट्रेंड में तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं एज ए कंटिन्यूएशन ट्रेड। और रिवर्सल ट्रेड क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए ये रिवर्सल ट्रेड होता है जहां पर एब्रप्टली जो है ट्रेंड चेंज हो जाता है, राइट, ट्रेंड चेंज हो जाता है। देखिए यहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाते हुए जा रहा था और जब ये प्राइस नीचे आता है तो अब ये फिर हायर टॉप हायर बॉटम नहीं बनाता है, वो रिवर्स कर जाता है। तो ये जो एरिया होते हैं वो रिवर्सल ट्रेड होते हैं, यहां पर रिवर्सल ट्रेड की जाती है और इसी एरिया में अपने को रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। तो ये जो होती है ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी रिस्की एनालिसिस स्टडी होती है और इसमें रिवॉर्ड लेकिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि
हाँ फ्रेंड्स, इसके देखिए, इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझिए। कोई भी चीज आप जब भी पढ़ते हो ना, किसी भी किताब में पढ़ते हो या कोई भी वीडियो में देखते हो, उसकी पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। आप एक चीज देखो, जब रिवर्सल ट्रेड होता है ना, तो रिवर्सल ट्रेड ट्रिगर होने के बाद जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांग रिएक्शन क्यों होता है, अब इसके पीछे आप समझो व्हाट इज द रीजन जिसके वजह से ये स्ट्रांग रिएक्शन हो रहा है। अभी यहां पर देखो फ्रेंड्स, जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड हायर टॉप्स हायर बॉटम, हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के चल रहा है, राइट। तो यहां पर बहुत सारे बंदे जो हैं वो लॉन्ग करेंगे, बहुत सारे बंदे जो है वो लॉन्ग करेंगे। उनको ये भरोसा रहता है कि भाई ये ट्रेंड तो हायर टॉप हायर बॉटम बना के जा रहा है, तो देयर इज ए हाई चांस कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये ट्रेंड रिवर्स कर जाता है, तो अब वो बंदा जो यहां समझिए, एक बंदे ने यहां खरीदा, बाई किया, राइट, तो वो अपनी प्रॉफिट यहां बुक करेगा, ही विल बुक हिज प्रॉफिट। जो बंदे ने यहां खरीदा, जो बंदे ने यहां खरीदा, वो अपनी प्रॉफिट बुक करेगा भाई। तो यहां पर जो है 3x प्रॉफिट बुक करने वाले आ जाते हैं। सेकेंडली, जो बंदे ने यहां पर खरीदा, बहुत बंदे ने यहां पर भी खरीदा होगा, बहुत लोगों ने यहां पर भी खरीदा होगा, ये सोच करके कि हाई टॉप हायर बॉटम बन रहा है, तो ये बेचारे जो लेट कमर्स हैं ये फंस जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, अपने लॉस बुक करेंगे, राइट, अपने लॉस बुक करेंगे। फिर यहां पर समझिए कोई शॉर्ट करने वाला भी बैठा होगा, राइट। जो रिवर्सल ट्रेड हम करते हैं, तो यहां पर कोई शॉर्ट करने वाला भी बैठा होगा, तो फिर यहां पर वो जो है वो शॉर्ट एंट्री करेगा अपना, राइट, तो वो शॉर्ट एंट्री करेगा। तो यहां पर समझिए जो प्रेशर है सेलिंग का वो बहुत जबरदस्त है। यहां पर बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं, यहां पर ये बायर जो था वो सेलर में कन्वर्ट हो गया है, यहां पर जो लास्ट में जो बंदा फंस गया वो भी सेलर में कन्वर्ट हो गया है, यहां पर एडिशनल शॉर्ट सेलर्स आ गए हैं। इसीलिए आप जब भी देखो कि कोई भी रिवर्सल मूव होता है ना, वो कंटिन्यूएशन मूव के कंपैरिजन में एक बहुत फास्ट मूव जो है बना कर देता है, राइट। चाहे कोई भी हो, डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, कहीं से भी जो रिवर्सल मूव आएगा, जो पहला रिवर्सल होगा, राइट, जहां से ट्रेंड इनिशिएट हो रहा है, वहां से मूव बहुत फास्ट होगा, बहुत बहुत स्ट्रांग मूव होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि यहां पर बहुत जबरदस्त साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, यहां पर बहुत जबरदस्त साइकोलॉजी प्ले करती है। तो इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि क्यों। मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा कि यहां पर ये इतना अच्छा मूव आ रहा है, बट इसके पीछे कोई पॉइंट नहीं बनता है जब तक आपको समझ में नहीं आए कि क्यों हो रहा है। दैट इज वो अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो आपका कन्विक्शन जो है वो बढ़ जाता है। जब आप ट्रेड लोगे ना, तो आपको एक तरह से कन्विक्शन बढ़ने लगेगा कि हाँ, यहां पर ये हो रहा है भाई, अच्छा ट्रेंड बढ़ चुका है, तो यहां पर बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग भी आएंगे, शॉर्ट सेलर्स भी आएंगे, ट्रैप वाले भी निकलेंगे। देन इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा कन्विक्शन, वो आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट देखिए, तो हम पहले कंटिन्यूएशन ट्रेड देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूएशन ट्रेड पहले आपको देखना है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद आप जो है रिवर्सल ट्रेड प्रैक्टिस करोगे। तो कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज दैट वी नीड एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड। एक स्टैब्लिश ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड जो है ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होना चाहिए। अगर आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो हायर टॉप हायर बॉटम जो है ट्रेंड में ऑलरेडी बनना चाहिए। डाउन ट्रेंड में कर रहे हो तो लोअर टॉप लोअर बॉटम जो है ट्रेंड में बनना चाहिए। सेकेंडली, आपको देखना है पुल बैक। भाई अपने को पुल बैक खोजना है सपोर्ट पे, ये पुल बैक खोजना है सपोर्ट पे, राइट। जब ये पुल बैक होने लग जाए तो अपने को ध्यान देना है, क्योंकि इस पुल बैक पे हमारी एंट्री होगी। जैसे पुल बैक मिलता है, सपोर्ट पे प्राइस आती है, हमें अपने टाइम फ्रेम को ड्रॉप करना है। तो अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो तो आपको अर्ली चार्ट पे चले जाना है, या 15 मिनट के चार्ट पे चले जाना है, या 5 मिनट के चार्ट पे चले जाना है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने कौन से टाइम फ्रेम से ज्यादा कंफर्टेबल हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक टाइम फ्रेम नीचे उतर जाना है, और आपको उस छोटे टाइम फ्रेम पे, इस छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश कंफर्मेशन का वेट करना है। बुलिश कंफर्मेशन का वेट करना है कि बस कुछ ना कुछ बुलिश कंफर्मेशन वहां पर दिखाई दे रहा है। फिर हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो असर्टेन करना है, और उसके बाद हमें अपना ट्रेड लेना है। तो याद रखिएगा, जब भी हम कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हैं तो मिनिमम जो हमारा गोल होता है वो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गोल होता है, मिनिमम, राइट। ये चीज क्योंकि इसमें जो है सक्सेस रेट थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा मॉडेस्ट रखते हैं। दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम इससे भी ऊपर जा सकता है भाई, 4:1, 5:1, 7:1 का भी मिलता है, बट दिस इज व्हाट वी आर एमिंग एट द मिनिमम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर देखिए, अब इस चार्ट पे आप देखो कि ट्रेंड नीचे की तरफ था, यानी यहां से ट्रेंड मुड़ गया। अब यहां पर देखिए जो ट्रेंड है वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जाके दिखाई दे रहा है। तो यहां से जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज हो गया, देयर इज अ चेंज ऑफ द ट्रेंड, हायर टॉप हायर बॉटम। अब हम वेट करेंगे इस लेवल से प्राइस को नीचे आके रिट्रेस करने की। तो यहां पे जब प्राइस रिट्रेस करेगी
तो हमें क्या करना है, जैसे प्राइस हाई टॉप हाई बॉटम बना के जाती है तो हमें सपोर्ट जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहां पर इस जगह पर ये सपोर्ट क्या है, ये लेवल जो है एक सपोर्ट का लेवल है, अपने को जो है सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। तो प्राइस, अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस यहां रिट्रेस करेगी तो इस लेवल पे रिट्रेस करेगी, और हमने देखना हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा मुड़ना शुरू कर दी है ना। तो जैसे ही हमने ये सपोर्ट बना लिया, हमने क्या, अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। जैसे मैंने कहा कि 1 आवर 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम पे जो आपको सुटेबल लगता है आप उस टाइम फ्रेम पे आ जाओ। यहाँ पर देखिए, ओके, यहाँ पर स्लाइड में दिखाया हुआ ऑलरेडी भी कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से इस जगह से हम लोगों ने सपोर्ट बना लिया। और ये सपोर्ट का क्या बेसिस है भाई, ये डाउ थ्योरी के हिसाब से सपोर्ट है, क्योंकि डाउ थ्योरी कहता है कि भाई जब भी ट्रेंड प्रोग्रेस करता है तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए जाना चाहिए, और जब वो नीचे आता है तो अगर इस लेवल को तोड़ देता है, लास्ट जो बॉटम बना है उसको अगर तोड़ देता है तो ये नेगेशन ऑफ द डाउ थ्योरी हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द डाउ थ्योरी। तो हम लोगों ने डाउ थ्योरी के हिसाब से यहां पर सपोर्ट जो है यहां पर प्लेस कर ली। अब वी विल वेट फॉर द प्राइसेस टू कम एंड टेस्ट दिस सपोर्ट जोन एंड देन वी विल रिफाइन आवर एंट्री। हम यहां पर वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए और इस जोन को टच करे और हम अपनी रिफाइन करेंगे। हमने छोटे टाइम फ्रेम पे अपने आप को सेट कर लिया, राइट। अब यहां पर देखिए ये वही वाला लेवल है, ये जो चार्ट आ गया, आप आवर्ली चार्ट पे आ गए, हम ये 1 घंटे के चार्ट पे आ गए, राइट। और यहां पर देखिए ये वही लेवल है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था। अब वहां पर देखिए प्राइस जो है बहुत स्पीड में गिर के आती है और इस जगह पर सपोर्ट लेती है। ये प्राइस स्पीड में क्यों गिरी, क्योंकि भाई यहाँ पर अर्निंग्स थी तो थोड़ा सा स्टॉक जो है वॉलेटाइल हो गया। तो क्या आपको यहां पर डायरेक्टली एंट्री कर लेनी है, राइट? नहीं, आप यहां पर डायरेक्टली एंट्री नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा कि हम वेट करेंगे बुलिश कंफर्मेशन का। तो यहां से देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और यहां पर एक और स्विंग क्रिएट करती है। तो अब हम लोगों को यहां पर अपना रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि अब इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो हम अपना एंट्री करेंगे, हम स्विंग ब्रेक पे जो है अपनी एंट्री करेंगे, राइट। तो वी विल वेट फॉर द प्राइस टू मूव अप एंड क्लोज अबव दिस स्विंग, ये स्विंग ब्रेक के ऊपर। तो नेक्स्ट देखिए प्राइस जब जाती है तो इस स्विंग ब्रेक के ऊपर टूट जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। और अब आर्ली चार्ट पे देखिए आप कि हमारा जो रिस्क है, जो हम यहां पर इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहां पर जो हमारा रिस्क है वो 2.7% का रिस्क है, राइट। 2.7% का रिस्क है। कभी भी एक कोशिश करिएगा कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो ये कोशिश करिएगा कि आपका रिस्क जो है वो 5 से 7% के बीच में ही रहे, राइट। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो। तो अगर आप लार्ज कैप में ट्रेड लेते हो तो 5% से तो ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अगर स्मॉल कैप मिड कैप पे हो तो 5 से 7% के बीच में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रिस्क जो है 2.7% का, ये हमारा स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पर ठीक से देखो तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था आवरली चार्ट पे। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे। और यहां पर देखिए, और एक और मैं आपको यहां पर प्राइस एक्शन का एक और सिग्नेचर दिखाता हूं। ये देखिए प्राइस जो है यहां से हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए जा रही है, राइट। यहां पर प्राइस ने स्विंग बनाया। और एक और चीज याद है अगर आपको, हम लोगों के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यहां पर बात करी थी पिवट ब्रेक की, राइट। पिवट ब्रेक स्ट्रेटेजी, अगर आपको याद है हम लोगों ने ये पिवट ब्रेक स्ट्रेटेजी पहले जो है वो डिस्कस कर चुकी। तो यहां पर पिवट ब्रेक भी हो रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस। तो अब हम लोगों को यहां पर कर लेनी है अपनी एंट्री। और जैसे मैंने कहा कि 2:1 जो है वो मिनिमम हमारा जो है गोल होना चाहिए। तो अगर आपने 2.7% का रिस्क लिया है, यहां पर 2.7% का रिस्क लिया है तो आप 5.14% पे आप अपनी जो है प्रॉफिट को बुक करेंगे। ओके, तो ये अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मोटा मोटी बन रहा है। नेक्स्ट हम जाते हैं, देखिए यहां पर मैंने यहां पर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पहले ही ड्रॉ कर लिया है। जब हमें एंट्री करनी थी तो हम जानते हैं कि हमें इस जगह पर इस पिवट ब्रेक पे एंट्री करनी है, ये पिवट ब्रेक पे एंट्री करनी है। तो ये हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर देखिए मैंने रिस्क जो है यहाँ पर ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये मैंने पहले से ही मार्क कर दिया है। हमारा गोल यही होगा कि भाई मिनिमम जो है हमें कम से कम 2:1 मिल जाए तो हमें शांति हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो लॉन्ग रन में अगर आप ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करते हैं तो आपको आपकी अकाउंट जो साइज है वो अच्छी तरह से बढ़ती है।
और यहां पर देखिए 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अपना अचीव हो जाता है, लाइक ऑलमोस्ट ऑन द सेम डे या एक दिन बाद जो है 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना अचीव हो जाता है। नाउ आप यहां पर क्या कर सकते हो, या तो अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाओ, या आप कुछ पोजीशन को एग्जिट करके अपना जो स्टॉप लॉस है वो अब यहां पर ब्रेक इवन पे लाके लगा दो, राइट, ब्रेक इवन पे लाके लगा दो। तो 75% ट्रेड आप यहां पर एग्जिट कर लो और जो 25% जो है वो रखो यहां पर, आप ब्रेक इवन पे लाकर स्टॉप लॉस लगा दो। मार्केट आपको स्टॉप आउट करके जाएगी तो जाएगी, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा तो हम लोगों ने खा ही लिया ना, मैक्सिमम जो प्लेट का पोर्शन है वो हम लोगों ने खा लिया। अब यहां पर देखिए इस एंट्री को हम एक एग्रेसिव एंट्री इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम लोगों ने जब पिवट ब्रेक एंट्री देखा तो हम थोड़ा कंजर्वेटिव जा रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि एक बेटर कंफर्मेशन हमें मिले, राइट। लास्ट टाइम हम लोगों ने एंट्री किया था इस पिवट ब्रेक पे किया था, अगर आपको याद है, यहां पिवट ब्रेक पे एंट्री किया था। अब थोड़ा सा एग्रेसिव हम जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये एक पॉइंट हमें मिलता है, दूसरा पॉइंट हमें मिलता है, उसको हम एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन मिल जाता है। अब हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे भी एंट्री कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे भी एंट्री कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस एंट्री है, थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री, याद रखिएगा। आप जो है एक पैटर्न कंप्लीट होने के पहले एंट्री ले रहे हो तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, ओके। तो यहां पर अगर आप यहां एंट्री करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो पे ऑफ है वो बदल जाएगा। आपने पिछले बार जो रिस्क लिया था वो करीबन 2.57 के आसपास था। इस बार का हम देखते हैं रिस्क कितना है। इस बार का देखिए, ये जो रिस्क है, सेम ट्रेड अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव लेते हैं तो रिस्क जो है 1.15% जो है वो हो जाता है, 1.15%, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने रिस्क आधा कर दिया। एग्रेसिव एंट्री क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, हमने अपनी रिस्क को ऑलमोस्ट आधा कर दिया। और जैसे हम जानते हैं कि 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहां मिलेगा, तो वी विल लाइक ट्राई टू बुक आर एंट्री। अब यहां पर फायदा क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये देखिए 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां मिल रहा था अपने को, हम लोगों ने यहां बुक किया। लेकिन अगर हमने जो लास्ट बुक किया था प्रॉफिट, हम लोगों ने जो लास्ट बुक किया था, हम लोगों ने इस स्लाइड में जो प्रॉफिट बुक किया था, इस स्लाइड में जो प्रॉफिट बुक किया था करीबन 980 के पास किया था। अगर ये एग्रेसिव एंट्री हम करते और ये प्राइस अगर हम वही 980 के पास बुक करते, समवेयर हियर यहीं पर बुक करते, तो आप देखो प्रॉफिट बुकिंग सेम रहती, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ऑफ देख रहे हो यहां पर 5:1 मिलता। ध्यान से समझो इस चीज को। अगर हम यहां पर एग्रेसिव एंट्री कर रहे हैं, अपनी एंट्री को एग्रेसिव करते हैं, अपनी एंट्री को और फाइन ट्यून करते हैं, राइट, तो वही सेम जगह पर हम जो प्रॉफिट बुक कर रहे थे वहां पर जो हमें 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था, एग्रेसिव एंट्री की वजह से ये रिस्क रिवॉर्ड 5:1 का हो गया। और 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए जो था वो कितनी जल्दी अटेन हो गया, तो प्लेट से हम लोगों ने पैसे बहुत जल्दी उठा लिए। तो आप अपनी एंट्री को फ्रेंड जितना फाइन ट्यून कर पाओगे, आप अपनी एंट्री को जितना लाइक डिटेल कर पाओगे, उतना आपको फायदा होता है। लेकिन ये थोड़ा सा आपका जो स्किल सेट है वो थोड़ा सा आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको अपनी बेसिक्स को बहुत एकदम पूरा क्लियर करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से सफाई से आपके दिमाग में बैठना चाहिए। कोई भी तरह की जो आउटसाइड जो इन्फ्लुएंस होती हैं, जैसे कि टीवी, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, जैसे कोई भी सोशल मीडिया, राइट, होती है, मैं उसे सोशल नहीं, मैं जनरली उस मीडिया को सोशल मीडिया नहीं बोलता, मैं उसे सोशल मीडिया कहता हूं, सोशल, राइट, वो सोशल मीडिया है, वो आपको एक्सप्लॉइट करती है। तो उनसे अगर आप पढ़े रहकर, इफ यू फोकस जस्ट ऑन योर ट्रेड, इफ यू फोकस जस्ट ऑन योर एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉसेस, तो आपको बहुत हद तक आपकी ट्रेडिंग तो वहीं पर 50% तो इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा काम आपको अपनी स्किल्स पे करना है, तो वो उस चीज से दूर रहना ही अपने आप में बहुत बड़ा स्किल सेट है। तो दिस इज हाउ आप जो है तो अपनी एंट्री को देखिए, पहले हम लोगों ने डेली चार्ट से एंट्री को रिफाइन किया, उसके बाद हम लोगों ने अर्ली चार्ट पे उसको फर्दर रिफाइन किया, और आप देखिए क्या कितना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है राइट पॉइंट पे एंट्री, पिन पॉइंट पे एंट्री, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, आपके ट्रेड पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब यहां पर देखिए, जब आपके पास 2% से ज्यादा रिस्क था तो आपकी पोजीशन साइज कंपैरेटिवली छोटी होती, लेकिन अगर आपके पास 1% से ज्यादा कम रिस्क है तो आपकी पोजीशन साइज कंपैरेटिवली बड़ी होगी। तो आप ऑलमोस्ट डबल पोजीशन ले रहे हैं सेम ट्रेड में, और आपको
जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो 5 गुना ज्यादा मिल रहा है। डबल चीज है, देखिए डबल पोजीशन डबल और रिवॉर्ड रेशियो भी डबल मिल रहा है। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू पिन पॉइंट योर एंट्रीज। अब हम आते हैं रिवर्सल ट्रेड में। फ्रेंड देखिए, रिवर्सल ट्रेड जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा प्रो हो जाता है, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो रिवर्सल ट्रेड अगर आप लेते हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप कंटिन्यूएशन ट्रेड को अच्छी तरह से जान चुके हो, अच्छी तरह से आप कंटिन्यूएशन ट्रेड को प्रैक्टिस कर चुके हो। उसके बाद यू कम एंड आप रिवर्सल ट्रेड को ट्रेड करिएगा। रिवर्सल ट्रेड में देखिए प्राइस जो है वो नीचे जा रही है, मतलब नीचे गिर रही है, डाउन ट्रेंड में है। डेली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, राइट। यहां पर देखिए जो लास्ट लोअर हाई है, ये जो है वो लास्ट लोअर हाई है। और यहां पर देखो जब डाउन ट्रेंड होगा ना तो ये जो प्रीवियस लोअर हाइज होते हैं ना वो जनरली सेफ रहते हैं, वो जनरली टेस्ट नहीं करती है मार्केट। तो अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक है और प्राइस जो है वो लास्ट लोअर हाई के पास वापस आती है, मतलब कि प्राइस समझिए ये जो लास्ट लोअर हाई रहा, ये जो लास्ट लोअर हाई रहा, इसके पास जो है प्राइस अगर आती है तो जैसे ही यहां पर प्राइस आती है आपका काम शुरू हो जाएगा। जैसे यहां पर प्राइस आती है आपका काम शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, वेट फॉर ब्रेकआउट, राइट। तुरंत नहीं कूदना है क्योंकि अभी भी यहां पर कंफर्मेशन नहीं मिला है, ट्रेंड डाउन है, इसीलिए यहां पर हम एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ कंफर्मेशन यूज करेंगे। तो हमें तुरंत नहीं यूज घुसना है यहां पर। वी विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जैसे ही हो जाए, ब्रेकआउट जैसे ही हो जाए आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर दो, 1 घंटे कर दो या 15 मिनट कर दो। पिछले वाले चार्ट में मैंने आपको 1 घंटा दिखाया था, इस चार्ट में मैं आपको 15 मिनट दिखाता हूं, तो आपको एक बेटर ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, राइट। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा आपको अपने टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे स्विच कर देना है। जैसे ही आप 15 मिनट में स्विच करेंगे आपको एक बड़ा व्यू मिल जाएगा इस पूरे चार्ट का। आपको वेट करना है रीटेस्ट का, और ये रीटेस्ट पे आपको अपनी एंट्री करनी है। अब इस पिवट के ऊपर आपकी एंट्री होगी और यहां पर ये रीटेस्ट लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ये रीसेट लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। और अगर आपको याद है मैंने पिछले जब शुरू किया था मैंने वीडियो, आपसे ये कहा था मैंने कि रिवर्सल ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पे ऑफ जो होता है बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, रिस्क बहुत छोटा होता है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस ट्रेड की सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। तो यहां पर देखिए हम लोगों को रिस्क जो है वो बहुत बहुत कम होगा, राइट। मैक्सिमम टाइम आपको रिस्क जो है वो 1% से 2% से भी कम मिलेंगे इस टाइप ऑफ ट्रेड में, अगर आप 15 मिनट के टाइम पर जाके एंट्री करते हो। उसके बाद हम स्विंग ब्रेक का वेट करेंगे, जैसे यहां पर स्विंग ब्रेक का वेट करेंगे और उसके बाद हम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ट्रेल करेंगे। 3:1 का हमारा गोल रहेगा, राइट, जब हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। तो ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के जो हमारे मेंटीज हैं उनके कुछ ट्रेड्स हैं जो उन्होंने लास्ट वीक लिया था। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से वो ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से उनका एलोकेशन होता है, राइट। और ये उनके कुछ रिजल्ट्स हैं। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स? मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और जो स्ट्रैटेजीज होती है उनके बारे में आपसे इन डेप्थ जो है डिस्कशन होते हैं। जैसे मैंने कहा 120 घंटे का बहुत इमर्सिव लर्निंग प्रोग्राम होता है जहां पर हम मतलब कि एक तरह से कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरह से जो चीज रिक्वायर्ड है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए वो हम आपको पूरी तरह से उसमें ट्रेन करें। तो ये 120 घंटे का मटेरियल होता है। 120 घंटे का मटेरियल हम आपको दे देते हैं, आपको अपने पेज पे देखनी होती है। और उसके बाद साथ साथ हमारी जो होती है ऑल्टरनेट वीकेंड पे मीट होती है जहां पर हम आपके साथ कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम आप लेते हैं। तो ये जो होता है आपको हेल्प करता है इस पूरे मटेरियल को समझने में। इसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी है जहां पर आपके जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स होते हैं, हमारे अदर मेंटीज होते हैं, सीनियर मेंबर्स होते हैं। तो वहां पर उस कम्युनिटी पे भी काफी डिस्कशन होता है, काफी आपके डाउट क्लियरेंस होते हैं, बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वहां पर भी शेयर होते हैं। हमारी जितनी भी स्ट्रैटेजी है, 3 स्ट्रैटेजी है। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है जहां पर हम 5 से 10% का मूव एक्सपेक्ट करते हैं। एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है जहां पर हम 10 से 20% का मूव एक्सपेक्ट करते हैं। और एक लार्ज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जहां पर हम मल्टी बैगर टाइप ऑफ मूव लाइक 50%, 60%, 70%, 100% टाइप ऑफ मूव जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जितनी भी तीनों स्ट्रैटेजीज हैं, इन तीनों स्ट्रैटेजीज के प्रॉपर जो स्कैनर्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे चार्ट्स जो हैं, हम लोगों ने एक पूरा टाइप ऑफ डिक्शनरी बना रखा है, हम लोगों ने एक पूरा रिसोर्स बना रखा है चार्ट्स का। तो वहां पर हम लोगों ने अपने एंट्रीज, एग्जिट्स पूरा प्रॉपर्ली मार्क करके रखा है। तो वो चार्ट बुक हम आपको देते हैं जिससे आपको
पता लगे कि किस तरह से आपको कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर एग्जिट करनी है, वो पैटर्न कहां बनना है, तो ये एक पूरा चार्ट बुक हम आपको देते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इसके साथ साथ जो बहुत सारे रिवीजन कैप्सूल्स जो है हम रेगुलर बेसिस पे जो रिलीज करते रहते हैं, जिससे आपकी कोर्स जो है वो रिवाइज होते रहे। तो टोटल 1 साल का प्रोग्राम है फ्रेंड्स, और 1 साल में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। देखिए ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है, ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं होता, या ऐसा कोई भी कोर्स नहीं होता जो आपको प्रॉपरली जो है ट्रेडर बना दे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर आप डेडिकेटेड हो तो ऑफ कोर्स आपको बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लोगों को मिल रहे हैं, लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। फाइनली देखिए हमारी मेहनत से ज्यादा जरूरी है आपकी मेहनत, आप कितना टाइम जो है वो पुट इन करते हो। मार्केट आज के दौरान आपको बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी हम जितने भी सिस्टम्स और जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की हम बात कर रहे हैं, वो आपको पूरे समय मार्केट आवर्स के सामने बैठना नहीं है, कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं है। हमारे जितने भी हमारे पास हमारे मेंबर्स हैं, दे आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल, कोई कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कहीं ना कोई दूसरा बिजनेस है उनका, तो दे डू नॉट नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर द होल डे, राइट। अपने सेटअप्स को लगा के छोड़ देते हैं और उसके बाद वो सेटअप ट्रिगर होता है तो दे टेक केयर ऑफ द थिंग। तो वो मेथड्स हम बता देते हैं कि किस तरह से आपको अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है। तो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट ट्रेडिंग, देन आप हमारे वेबसाइट पे जाके इस प्रोग्राम की डिटेल्स ले सकते हो। एंड आई कैन से दैट कि इफ यू पुट इन टाइम यू विल गेट एफर्ट, राइट। अगर आप टाइम और एफर्ट डालते हो तो यू विल गेट रिजल्ट्स, राइट। इसके साथ साथ फ्रेंड हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। जैसे मैंने कहा कि अभी कोई भी स्ट्रैटेजी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए बेसिक्स आपकी जो है वो बहुत सही होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, 6200 का है फ्रेंड्स। देखिए इससे बड़ा स्टॉप लॉस तो रोज आप मार्केट में खाते हो, मुझे मालूम है। इन्वेस्ट करके देखो और देखो क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारा अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन की इंटीग्रेसीज जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये प्रोग्राम करने से प्राइस एक्शन के बारे में आपका दिमाग खुलेगा, बहुत कुछ आप प्राइस एक्शन के बारे में सीखोगे। तो ये 6200 का प्रोग्राम है। ये वीडियो प्रोग्राम होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड देखिए हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, हमारा एक RSI का प्रोग्राम है। ये एडवांस प्राइस एक्शन RSI का कॉम्बो हम लोगों ने बना रखा है। हम लोगों ने एक ऑप्शन का प्रोग्राम भी बना रखा है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम, शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं जो कि आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करने के लिए ले सकते हो। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैक्सिमम 90% से ज्यादा लोग जो ये शॉर्ट प्रोग्राम लेते हैं, जो ये वाला प्रोग्राम लेते हैं या ये एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम लेते हैं, वो मास्टर ट्रेडर में कन्वर्ट कर जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि उनको क्या वैल्यू मिल रही है, राइट। उनको क्या वैल्यू मिल रही है उनको समझ में आ जाता है। तो ये प्रोग्राम लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड होना है, तो 30 दिन के अगर 30 डेज के अंदर अगर आप अपना माइंड बनाते हो तो इस प्रोग्राम में आपने जितना इन्वेस्ट किया है हम उस कॉस्ट को रोल ओवर कर देते हैं मास्टर ट्रेडर में। बियॉन्ड 30 डेज वी कैन हेल्प यू। 30 दिन बहुत होता है अपना माइंडसेट बनाने के लिए, राइट। तो ये हमारा शॉर्ट प्रोग्राम्स है। ये भी आप ये iOS और एंड्रॉइड वेबसाइट सब जगह अवेलेबल है। नाउ आइए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब यहां पर आप देखिए ये जो ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था, जो लोअर हाई लोअर लोज बनाते बनाते जा रहा था। और यहां पर देखिए जो लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है। हम लोगों ने कहा कि जब लास्ट जो लोअर हाई जो होता है, ये लास्ट जो लोअर हाई जो होता है, उसको जब प्राइस अप्रोच करती है, इस समय हमारा जो है काम होता है, राइट। उसके पहले काम नहीं होता। आप यहां पर देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा ना, तो पिछला हाइज जो है वो प्राइस टेस्ट नहीं करती है। भाई ये भी डाउ थ्योरी है, ये भी डाउ थ्योरी है। पिछला हाई जो है वो प्राइस टेस्ट नहीं करती है। और जैसे ही पिछला हाई प्राइस टेस्ट करती है, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग। भाई देखिए ये पुल बैक कमजोर था, ये वाला पुल बैक कमजोर था, ये वाला पुल बैक कमजोर था जो अपने पिछले हाइस को टेस्ट नहीं कर रहा था। बट इस पुल बैक में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो अपने पिछले हाइस को टेस्ट कर रही है। यहां पर कुछ ना कुछ जरूर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। बाकी आप यहां पर वॉल्यूम्स वगैरह देख सकते हो, यहां पर वॉल्यूम एग्जॉशन का भी साइन था, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट के बाहर है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे ही अपने पिछले हाइस के पास जाती है, राइट, आपको जो है लोअर टाइम फ्रेम पे पहुंच जाना है। यहां से ब्रेकआउट होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट होगा, तो हम लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे ही अपने प्रीवियस हाई के पास जाती है, हम लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। देखिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बात किया था, हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। हमें एंट्री करनी है। देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, हमें एंट्री करनी है इस लेवल के ऊपर, ये स्विंग लेवल के ऊपर। यहां पर रिस्क देखो फ्रेंड्स, सिर्फ 1% है। मैंने कहा कि यहां पर रिस्क जो है वो बहुत बहुत कम होगा, बहुत बहुत मिनिमम रिस्क होगा, बहुत मिनिमम रिस्क होगा। ओके, तो यहां पर रिस्क सिर्फ 1% है। हमें इस लेवल के ऊपर एंट्री करनी है 15 मिनट के चार्ट पे। यहां पर देखिए हमारी एंट्री ट्रिगर होती है,
और हमें जैसे कि हम जानते हैं कि मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें लेके बैठना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी एंट्री होती है, ये हमारा रिस्क है छोटा सा, और यहाँ पर देखिए ये हमारा रिवॉर्ड। हमें यहाँ पर 3:1 जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर इतना मिनिमम जो है हमें बुक करना है। एंट्री ट्रिगर हो जाती है और यहाँ पर देखिए 3:1 कितनी जल्दी ट्रिगर हो गया, सेम डे, लाइक सेम डे यहाँ पर ये एंट्री ट्रिगर हो गया। तो आप ये चीज को समझो कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी एंट्री को फाइन ट्यून किया, किस तरह से अपनी एंट्री को फाइन ट्यून किया शॉर्ट में जाके, और छोटे रिस्क को किस तरह से हम यहां पर छोटे रिस्क से ट्रेड कर सकते हैं, छोटे रिस्क से ट्रेड कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो बहुत जल्दी मीट करता है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये है रिवर्सल ट्रेड, जहां पर अच्छा यहां पर इस रिवर्सल ट्रेड की ब्यूटी ये है, देखिए हम कंफर्मेशन पे भी ट्रेड कर रहे हैं। रिवर्सल ट्रेड में भी वी आर टेकिंग अ कंफर्मेशन। आप देखो हमने कंफर्म किया भाई कि ये जो रेजिस्टेंस था, जो लास्ट जो हाई बना था, उसके ऊपर ब्रेकआउट होके वी वर मेकिंग श्योर कि यहां पर भाई रीटेस्ट हो। तो ये रीटेस्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, ये एक तरह से आपको एक श्योरिटी दे देता है कि ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसे हम एसआर फ्लिप बोलते हैं। तो हम ये एसआर फ्लिप जाके छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं एंड देन वी गेट आवर रिजल्ट। तो ये रिवर्सल ट्रेड करने का तरीका। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि आज आपने कुछ अच्छा सीखा है, आज आपने कुछ नया सीखा है। प्रैक्टिस करिए, इसको जाके बैक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद छोटे पोजीशंस के साथ इसको धीरे धीरे अप्लाई करना सीखिए और ट्राई करिए। मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत लेता हूं, आऊंगा नेक्स्ट वीक, करेंगे कुछ नया, सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।